Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Join us together to worship the Lord. एक साथ मिलकर आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, This is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, We will rejoice and be glad. जिसमें हम आनंदित होंगे और मगन होंगे। Bible says, enter his gates with thanksgiving, बाइबल कहती है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति लेकर प्रवेश करो, This is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा का बनाया हुआ We है। will rejoice and be glad. इसलिए हम इस दिन में आनंदित और मगन होंगे। Amen. आमीन। It's bubbling in my soul. वो छल के मेरी आत्मा में। Amen. वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात, वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात। It's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling day and night. It's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling day and night. संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया। संतोष मर ही रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया। संतोष मर ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु उद्धार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु उद्धार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया। संतोष मर ही रहा। Hallelujah. हालेलुया। It's bubbling in our soul. मेरे प्राण में वो बात छलकती है। Hallelujah. आमेन। Amen. Give sacrifices of praise unto God. अपने ओठों के बलिदान को प्रभु को चढ़ाओ, बाइबल कहती है। Sing a song. एक गीत को हम गाते हैं। जुबा पे एक नया गान प्रभु हमें देता है। जुबा पे नया गाना प्रभु यीशु मुझे देता है। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। घोर
डेरा मेरे मन में डेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। घोर डेरा मेरे मन में डेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। दुआ पे नया गाना हमें यीशु देता है, सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है, जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। आमेन। In the book of Psalms we read, भजन संहिता के जो किताब है उसमें हम पढ़ते हैं, the psalmist always exhorts the people. हर समय वहां पर भजन का लेखक लोगों को प्रेरित करके बोलता है, Oh come, let us worship the Lord. आओ हम यह की स्तुति करें। And he goes on to say, और फिर वो क्या आगे बोलता है, I will sing a new song unto the Lord. मैं अपने प्रभु के लिए एक नया गीत गाऊंगा। Every blessing he gives to us. हर आशीषें जो परमेश्वर हमको प्रदान करता है, We have a song to sing about. हमारे पास उन आशीषों को लेकर परमेश्वर के लिए गाने के लिए कारण है। One English hymn एक पुराना इंग्लिश का एक हिम इस प्रकार से कहता है, I will sing of my Redeemer मैं अपने उद्धारकर्ता के बारे में गाऊंगा and his wondrous love to me. और उसका जो अद्भुत प्रेम जो मेरे लिए था उसे लेकर, On the cruel cross he suffered, और उस क्रूर क्रूस पर उसने दुख को उठाया from the curse to set me free. ताकि श्राप से वो मुझको आजाद कर दे। Amen. आमेन। I will sing of my Redeemer and his wondrous love to me. On the cruel cross he suffered, from the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will tell the wondrous story, how my lost estate to save. His boundless love and mercy, he the ransom freely gave.
dead and made me free. I will praise my dear Redeemer, His triumphant power to tell how the victory He given over sin and death and hell. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, paid the debt and made me free. Hallelujah. Hallelujah. Give you glory in honor and praise. Oh, hallelujah. Bless the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad
Sometimes, hallelujah. Sometimes, praise the Lord. Sometimes, gently singing, our hearts in one accord. Sometimes, hallelujah. Sometimes, praise the Lord. Sometimes, gently singing, our hearts in one accord. Oh Lord, we praise you. Lord, we praise you. Oh Lord, we praise you. We praise you. Oh Lord, sing it. Glory. Oh Lord, we love you. Lord, we love you. Oh Lord, we love you. We love you, Lord. Sing it again. Oh Lord, we love you. Lord, we love, oh glory. Oh Lord, we love you. We love you, Lord. We praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Oh Lord, we praise you. We praise you, Lord. Worthy are you, Lord, तू योग्य है प्रभु to receive all praise and glory. सारी स्तुति और महिमा को पाने के। No wonder the angels bow down before you. कोई आश्चर्य नहीं, स्वर्गदूत तेरे सामने दंडवत करते। Heaven and earth adore you. स्वर्ग और पृथ्वी तेरी उपासना करती है प्रभु। Let everything that has breath हर एक प्राणी जिसमें श्वास हो praise the Lord. वो यहोवा की स्तुति करे। Hallelujah. हालेलुया। Accept our praise this day. प्रभु आज के दिन हमारे इन स्तुतियों को ग्रहण कर। Let it rise before you as a sweet incense, O God. तेरे सामने एक सुगंधदायक धुएं के समान वो उठने पाए। Bless your people, I pray, everywhere. अपने लोगों को हर एक जगह में जो है तू आशीष देना। Let the heavens and the heavens, Lord, be filled with your glory. ओ स्वर्गों में का स्वर्ग तेरी उपस्थिति से भर जाए। Let your kingdom come on this तेरा earth. राज्य वैसे इस पृथ्वी पर आए। Give you praise, we give you तुझको सारी glory. महिमा स्तुति देते। हालेलुया, हालेलुया। Who is like unto thee, O God? परमेश्वर तेरे समान कौन है? None is like unto you. तेरे समान कोई भी नहीं है प्रभु।
Our minds cannot fathom. हमारी ये बुद्धि उसे नहीं समझ सकती है स्वामी। How awesome and glorious is your name. तेरा नाम क्या ही बहुमूल्य और उत्तम है। We submit ourselves, हम अपने आप को अर्पण करते, knowing Lord, without you we cannot do anything. ये जानकर प्रभु बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So let your Holy Spirit इसलिए हे पवित्र आत्मा को होने दे take full control. कि वो संपूर्ण नियंत्रण ले ले। Fold us in your loving arms and make us whole. हमें अपने प्रेमी बाहों में लेकर हमें चंगा कर दे। Every situation that has troubled our mind, हर एक परिस्थिति जिसने हमारे मनों को विचलित किया है, all our cares and crosses on thee I हमारी roll. सारी चिंताओं को और बोझ को हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। Father, पिताजी, Son and the Holy Spirit, पुत्र, पवित्र आत्मा, we glorify and honor you. ओ तेरे नाम का हम धन्यवाद और सम्मान आदर करते हैं। Worthy, worthy is the lamb that was slain योग्य 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 वो मेमना जो मारा गया, to receive all glory, praise and honor. सारी स्तुति और महिमा और आदर के। What is man that you are mindful of him, मनुष्य क्या है प्रभु कि तू उसकी सुधि लेता है, or the son of man that you visit him? या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उससे मिलता है। Oh Father, पिताजी, thank you धन्यवाद करते for accepting us in your family. अपने परिवार में हमें ग्रहण करने के लिए। Now help us, Holy Spirit, even as we speak. अब पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर जैसे हम आगे बढ़ते हैं। Lord Jesus, be thou present प्रभु यीशु तू यहाँ पर उपस्थित रहना, as you promised us. जैसे तूने हमसे वायदा किया है, There be miracles, Lord, and signs and wonders. ताकि वहाँ पर चमत्कार हो और आश्चर्य कर्म हो। Oh, your people be blessed. तेरे लोग आज धन्य ठहरने पाए। Bless us, bless your word to our hearts in Jesus' name. आशीष दे, तेरे वचन हमारे हृदयों के लिए धन्य कर। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। Welcome once again for this service. एक बार फिर से इन सभाओं में आपका स्वागत है। We can truly say God is good to us. वास्तव में हम इस बात को कह सकते हैं परमेश्वर हमारे प्रति भला है। This is the day God has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है We will rejoice and be glad. और हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। Expect great things of the Lord. परमेश्वर से आज कुछ पाने की बड़ी अपेक्षा रखें The Lord will do great things for us. और परमेश्वर हमारे लिए बड़े कामों को करेगा। All that we need हमें जिस बात की आज जरूरत है is the presence of God. वो है परमेश्वर की उपस्थिति। Nothing can replace, nothing can match the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का कोई विकल्प नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति की कोई तुलना नहीं, And without Him we can't do anything. और बिना उस परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, without me बिना मेरे you can't do anything. तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So we need Him this day. इसलिए आज के दिन हमें उसी की जरूरत है। He is all I need. मुझे उसी की आवश्यकता है। Jesus is all I need. यीशु ही है जिसकी मुझे आवश्यकता है। Make this our prayer this day. आज के दिन इसे अपनी प्रार्थना बना लें। It's not the message, it's not the preacher. वो संदेश नहीं, प्रचारक नहीं, It's you, O Lord, परंतु प्रभु वो तू है whom we need. जिसकी मुझे जरूरत है। Greatest thing in my life मेरे जीवन की सबसे बड़ी चीज is knowing you. तुझको जान लेना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we give thanks to God and ask आइए to bless परमेश्वर us? को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें कि वो हमें आज के दिन आशीष दे। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, यीशु के अतुल्य सामर्थी महिमामय नाम में we walk into your holy presence. हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आते, We gaze on your face तेरे चेहरे की ओर निहारते and we call you और तुझको पुकारते। Abba Father. अब्बा पिता, Thank you, Lord, for the access we have धन्यवाद परमेश्वर उस पहुंच के लिए through the name of our Lord and Savior Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें तुझ तक पहुंचने मिलता है। All that He has done for us. जो कुछ उसने किया है And now sitting at the right hand of the Father, और आज जो पिता तेरे दाहिने हाथ बैठा है,
praying for us. हमारे लिए विनती करता है। Glorify your Son, my अपने Father. बेटे यीशु को महिमा दे पिताजी। Let him be exalted. आज उसकी महिमा हो। Give him praise. Give you praise, O Lord. प्रभु तुझे सारी स्तुति देते हैं। Bless your people. अपने सुनने वाले लोगों को आशीष देना। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen and amen. Good to be back with you once again. एक बार फिर इस रीति से आप सबों के साथ आना आनंद की बात है। We need your prayers more than ever. हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता पिछले दिनों से बढ़कर अब है। Amen. Amen. And the church is going through some persecution in these areas. और आसपास के हमारे इन क्षेत्रों में कलीसिया एक सताव के समय से गुजर रही है। We need your prayers. ऐसे समय में हमें आप सबों की प्रार्थना चाहिए। Shall we turn our Bibles to the Gospel of Mark, the 6th chapter? आइए हम अपनी बाइबलों में देखेंगे मरकुस का सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। I like to read the Gospel accounts. मैं सुसमाचार के लेखों को पढ़ना पसंद करता हूँ। It brings back everything हर एक वो बातें याद में वापस ले आती है to our mind. हमारे मनों में वो घटनाएं। Reading from verse 45. उसकी 45 आयत से हम लोग पढ़ लेंगे। And straightway Jesus constrained his disciples to get into the ship and go to the other side before Bethesda while he sent away the people. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करे। And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the 4th watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out, for they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful Savior we have. हमारे पास क्या ही अद्भुत उद्धार करता है, He watches over us. जो हमारे ऊपर निगरानी रखता है। God is a God who watches over His own creation. परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपनी सृष्टि के ऊपर नजर रखता है। We all believe that God knows and sees everything. हम ये जानते हैं और विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता और सब कुछ देखता है। And yet when we see the wicked prosper, तो भी जब हम अपने चारों तरफ दुष्टों को उन्नति करते देखते हैं, we begin to wonder, हम ये बात आश्चर्य करने लगते हैं, does God know? Does God see? क्या परमेश्वर उसे भी देखता है? Does He know about it? क्या परमेश्वर को उसके बारे में पता है?
all the wickedness. उनकी सारी दुष्टताएं। And then again we begin to think, तब उसके बाद हम फिर से ये सोचने लगते हैं, does God care for the righteous? क्या परमेश्वर धर्मी लोगों की फिक्र करता है? We must know one thing. एक बात को हमें जान लेना चाहिए, Our ways are not His ways. हमारे मार्ग प्रभु के मार्गों के समान एक से नहीं है। Neither are thoughts His thoughts. न हमारे विचार परमेश्वर के विचार के समतुल्य है। For as high is the heavens from the earth, जितना ऊंचा आकाश इस पृथ्वी से है, so are our ways than His ways. वैसे ही His ways than our ways. परमेश्वर के मार्ग और हमारे मार्गों के बीच अंतर है, And His thoughts than our thoughts. और परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में भी ऐसा ही अंतर है। We must know God is an omniscient God. ये बात हमें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। We don't have to remind Him. हमें उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। We need to remind ourselves of His promises. हमें तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए हमें याद दिलाने की जरूरत है। But when we think of God, परंतु जब कभी भी हम उस परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, He's in sovereignty. वो अपने सर्व सामर्थ्य में जो प्रभु है, He's a sovereign God. वो तो सर्वव्यापी परमेश्वर है। He knows everything what's happening. वो सब कुछ जो हो रहा है वो जानता है। He does listen to the cry of His children. वो अपनी संतानों की पुकार को, रोने को सुनता है। The psalmist says, भजन का लेखक बोलता है, whither shall I go from Thy Spirit? मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? Whither shall I flee from Thy presence? मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ जाकर छुपूं? That's a very comforting thought. ये बहुत ही आराम देने वाला एक विचार है। If I ascend into heaven, वो कहता है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं Thou art there. तो वहां भी तू है। If I make my bed underneath in यदि hell, मैं अधोलोक में भी अपने बिछौने को डालकर छुप जाऊं, Your hand will find me out. तो भी वहां भी तेरा हाथ मुझे ढूंढ निकालेगा। If I say, यदि मैं ये कहूं darkness shall cover me, कि अंधकार मुझको ढप ले, even the night shall be like light unto thee. तो वो रात भी तेरे लिए ज्योति के समान उजियाला होगा। Yea, the darkness hideth not from thee, वो अंधकार भी तुझसे छुपा नहीं सकता but the है, night shineth as the day, परंतु रात दिन के जैसे चमकने लग जाता and है, light and darkness is both alike to thee. और तेरे लिए वो अंधकार ज्योति के समान एक ही सा है। We must remember that God is watching. हम इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर देख रहा है। The scripture says, वचन कहती है, God saw the wickedness of man, परमेश्वर ने मनुष्यों की दुष्टता को देखा, and he knew that their thoughts are evil continually. और उसने ये पाया, उसने देखा मनुष्य के विचार सदैव बुरे होते थे। Remember one thing, एक बात को याद रखें, whenever God watches, जब कभी भी परमेश्वर ध्यान देता है, He will act. वो उसके बाद काम करता है। He just don't stay quiet. वो केवल देखने के बाद शांत नहीं बैठ जाता है। It may not be according to how we want Him to do, हो सकता है जैसे हम चाहते हैं कि प्रभु करे वैसा वो ना करे, but He is an all-seeing, all-knowing God. परंतु वो परमेश्वर सब देखने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। There is nothing secret from Him. उस परमेश्वर के सामने कोई भी चीज गुप्त नहीं है। All the conspiracy, वो सारे षड्यंत्र, all the things that are done in closed doors, सारे वो बातें जो बंद दरवाजों के अंदर होती हैं, all the plans that are made, वो सारी योजनाएं जो छिपकर बनाई जाती है, execution of things, कैसे कार्यों को क्रियान्वित करने की योजना बनती है, with wicked plans, और दुष्टता की योजना जो छिपकर लोग बनाते plans of हैं, destruction. लोगों का दूसरों का विनाश करने की योजना बनाते हैं। He knows it all. परमेश्वर वो सब गुप्त बात को जानता है, And He sometimes reveals it to His prophets, और कभी कभी वो अपने नबियों के ऊपर में उसे प्रकट भी करता है, so that they can warn God's people. ताकि वो प्रभु के लोगों को चेतावनी दे सके। We are living in a times of compromise. हम आज एक समझौते के युग में जी रहे हैं, People are compromising on the faith. जहां पर लोग अपने विश्वास के साथ समझौता कर रहे हैं। They think if they please people, they can win them. वे सोचते यदि हम लोगों को खुश करके रखेंगे
रखेंगे तो हम उनको जीत लेंगे। Jesus did not please man. यीशु मसीह ने कभी भी दूसरे मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया। And he also said like this. उसने इस प्रकार से भी कहा, Don't fear him who can kill the body, उस मनुष्य से मत डरो जो तुम्हारी देह को मार सकता but है, fear him परंतु उससे डरो who after killing this body can cast the soul into hell. जो इस शरीर को नाश करने के बाद आत्मा को भी नरक में नाश करने का आदेश दे We सकता are teaching है। people to compromise, हम आज लोगों को सिखा रहे हैं कि वो समझौता करें, using few Bible verses here and there. कुछ बाइबल की आयतों को यहाँ वहां से निकाल That कर। Paul says, I became everything to every man. पौलुस बोलता है कि मैं सब लोगों के लिए सब कुछ बना, इस आयत को लेकर। Maybe in his dress and his food, हो सकता है वो अपने वस्त्र में और अपने खान पान में वैसा हुआ, not on his principles, ना कि अपने सिद्धांत और उसूलों में, not in compromising on the word of God. ना कि परमेश्वर के वचन में मिलावट करने में। You think you're going to win the heathens by becoming like the heathens? आप सोचते हैं कि आप अन्य जातियों के रीति रिवाज करने के द्वारा हम अन्य जाति को जीत लेंगे। That's not love. ये प्रेम नहीं है। Love is always true. प्रेम हमेशा सच्चा होता है। God is watching. परमेश्वर देख रहा Don't है। think that we have become too wise. ये ना सोचे कि हम बहुत अति बुद्धिमान हो गए। You read the book of Revelation, आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें, 2nd chapter onwards. दूसरे अध्याय के आगे में He rebukes the church यीशु मसीह कलीसिया को घुड़कता है for wrong doctrine. गलत सिद्धांत और शिक्षाओं के He लिए। rebukes the church वो कलीसिया को घुड़क रहा है because of compromise. समझौता करने के Oh, लिए। compromise, little bit of adjustment. अरे थोड़ा सा यहाँ वहाँ समझौता कर लो। We are not called for that. हम उसके लिए बुलाए ही नहीं गए। You are called to live a righteous life and speak righteously. आप एक धार्मिक जीवन जीने के लिए और धार्मिकता के साथ बोलने के लिए बुलाए गए। What is wrong is wrong. जो गलत है उसे गलत ही रहने दें। Amen. आमेन। We are teaching things which are not there. हम ऐसी बातों को सिखा रहे जो वहां वचन में नहीं है। God doesn't compromise. परमेश्वर समझौता नहीं करता। His eyes are watching. उसकी आंखें सब देख रही हैं। Don't think academic degrees can bring you ये ना सोचे in favor with God. कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं आपको परमेश्वर के पास में एक दुलारा बना देगी। Thank God that God has given you those. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको ऐसी शैक्षणिक योग्यता दी है। Still we need to be led of the Spirit. तो भी हमें आज जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें। Your knowledge is not your boss. आपका ज्ञान आपका बॉस नहीं है, The Holy Ghost. पवित्र आत्मा है। When He comes, He will lead you. जब वो आएगा वो सब बातों में अगुवाई करेगा। Who is leading you? कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? Your own spirit? क्या आपकी स्वयं की आत्मा कर रही? Be not deceived. धोखा ना खाओ। God is not mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। Just because 5 people give you thumbs up, केवल इसीलिए कि 5 लोग आपको थम्स अप दे देते हैं, we think it's right. हमको ये लगने लगता है हमने जो बात बोली सही है। Check on God's word. सही है या गलत, वचन से हम उसे जांचें। In 2nd Chronicles, दूसरा इतिहास की किताब में 16th chapter, और उसका 16 अध्याय 9th verse says, 16 का 9 बोलता है, The eyes of the Lord run to and fro through the whole earth to show Himself strong on behalf of them whose heart is perfect towards Him. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। Eyes of the Lord. परमेश्वर की आंखें। This word came to Asa ये वचन आसा राजा के पास आया because he sought help from Syrians. क्योंकि उसने अराम के लोगों से मदद मांगी थी He'd hired them और उसने किराए में उनको बुलवाया to था fight against Israel. कि वो इज़राइल के विरुद्ध में वो लड़े। The prophet gave him the word. और तब दर्शी ने आकर भविष्यद्वक्ता ने वचन बोला And he said, और वो कहता है, Did not God do miracles for you? क्या परमेश्वर ने तेरे लिए चमत्कारों को नहीं किया? No, how come you go and ask help from a Syrian king? फिर कैसे तू जाकर एक अराम के राजा के पास में मदद को मांगता है? And that also और वह भी at the cost of all the gold and silver of Judah. यहूदा के सारे सोना और चांदी की कीमत पर।
You gave it all to the king of Syria तूने सब कुछ उठाकर अराम के राजा को दे दिया to help you. अब तेरी मदद करने के लिए। Earlier you relied on God, your Jehovah. इसके पहले तू अपने हरेक काम के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहता था। So the prophet says to him, वो भविष्यद्वक्ता दर्शी आकर बोलता है, listen, king. वो कहता है सुन ए राजा, Meaning, मतलब those of you who are in authority, listen. तुम में से जो अधिकार में हो उन राजाओं से वो कह रहा है, And even today, और यहां तक कि आज भी वो कह रहा है उनसे, those who are in authority, तुम जो अधिकार के पदों में हो, listen, सुनो, there's somebody watching. वहां पर कोई है जिसकी आंख देख रही है। And he says, और वो कहता है, the eyes of the Lord यहोवा की दृष्टि run to and fro in the whole earth सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, to show himself strong on the behalf of those whose heart is perfect towards him. कि उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। You don't have to contextualize things. तुझे चीजों को संदर्भ में प्रसंग में बोलने की जरूरत नहीं। You got to have a perfect heart with God. तुझको परमेश्वर के साथ में एक साफ हृदय रखने की जरूरत है। Contextualization, we are becoming compromised. और चीजों को संदर्भ में बोलने के चक्कर में हम समझौता कर रहे हैं। God is looking at the heart, परमेश्वर तो हृदय को देख रहा, not the outward thing. न कि बाहरी रूपों में। And he says here, और वो यहाँ पर बोलता है to show himself strong. अपने आप को की सामर्थ्य दिखाने के लिए। God is willing to show himself strong. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए तैयार है। And he's saying whose heart is perfect towards him. वो कहता उनको दिखाएगा जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। Listen, सुनिए, he's not a God who's blind. वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो देखता नहीं। They have eyes, there are other gods have eyes, they can't see. दूसरों के पास आंखें तो हैं परंतु वो देख नहीं सकती। They have mouths, they can't speak. मुंह है जो बोल नहीं Ears सकता, cannot hear. कान जो सुनते नहीं, They can't walk. ना वो चल पाते They have to हैं, be carried. परंतु उन्हें उठा कर लिया जाना होता है। Don't you ever compare them with the living God. कभी भी आप उनकी तुलना जीवित जिंदा परमेश्वर से ना करें। The fool has said in his heart, मूर्ख ने अपने हृदय में कहा there is no God. कि परमेश्वर है ही नहीं। In other ways, दूसरे तरीकों में you want to make your own आप अपने स्वयं का बनाना चाहते हैं so that you can live in sin. ताकि आप पाप में जीवन व्यतीत कर सके। Just imagine. कल्पना करें, Listen, सुनिए, God is watching. परमेश्वर इन बातों को देख रहा है। Proverbs नीति वचन की किताब 15 chapter, नीति वचन और 15 अध्याय 3rd verse. और उसकी 3 आयत में लिखा है, The eyes of the Lord are in every place, beholding evil and good. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। Today the CCTV camera is doing a lot of job. आज जगह जगह सीसीटीवी कैमरा बड़े काम कर रहे हैं, Still people escape. तो भी लोग बच निकलते हैं, But it captures. परंतु वो चीजों को पकड़ लेता है। It says, लिखा है, but the eyes of the Lord are in every place. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। He knows who is doing good and who is doing evil. वो देखता है कौन भला कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। 5th chapter of Proverbs, नीति वचन का ही 5वां अध्याय 21st verse says, और उसकी 21 आयत बोलती है, For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings. क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। Just imagine, कल्पना कीजिए, what we say, what we do, हम क्या बोलते, हम क्या करते हैं, what we think, क्या हम सोचते हैं, the motives behind our actions. हमारे उन कार्यों के पीछे के मकसद, Our ways are known to him. हमारे मार्ग उसे पता है। The ways of man are before the eyes of the Lord. मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में सामने रखे हैं, And he thinks on all these things he's going. और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। Meaning, why is he doing what he's doing? क्यों परमेश्वर उस कार्य को कर रहा है जो वो आज कर रहा है? Man. मनुष्य क्यों कर रहा है? Why is he saying things what he's been saying? क्यों मनुष्य उन बातों को बोलता है आज जो वो बोल रहा What is है? the motive behind? उसके पीछे उसका मकसद क्या है?
है। God watches it all. परमेश्वर उसके पीछे के मकसद को ध्यान देता है। Same thing Zechariah says. जकरिया ने भी ऐसा ही बोला था। 4th chapter 10th verse he says, 4:10 में वो कहता है, the eyes of the Lord run to and fro, यहोवा की दृष्टि हर जगह फिरती रहती है, to and fro on this earth, इस पृथ्वी पर हर स्थान में फिरती है, even in the secret chambers, यहाँ तक कि गुप्त उन कमरों कक्षों के अंदर भी, secret chambers of a heart. हमारे हृदय के गुप्त कमरों के अंदर भी झांकती है। He can see. वो देख पाता है अंदर। One songwriter says, एक गीत का लेखक बोलता, search me, O God. हे परमेश्वर मुझे जांच, Search जांच, till the fiery eyes have found. जब तक कि तेरी आग से वो ज्वालामय दृष्टि पा न ले Into my heart. मेरे हृदय के अंदर। Listen friends, सुनिए दोस्तों, we are dealing with a God who sees all things. हम एक ऐसे परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो सब कुछ देखता है। He's watching the wicked. वो दुष्ट को भी देख रहा है। Wicked will not escape anyway. दुष्ट कहीं से बच नहीं पाएगा। You read the whole book of Psalms. आप भजन संहिता की पूरी किताब पढ़ें। He talks of wicked like a chaff, वो तो दुष्ट के बारे में बोलता वो भूसे के समान है, like a green tree, जैसे एक हरे पेड़ के समान, which you see today and tomorrow it's gone. जो आज तो हरा दिखता लेकिन कल वो फेंक दिया जाता Not है। even history will record them. यहाँ तक कि इतिहास भी उनका कोई लेखा नहीं रखता। If at all they will record them for evil. और यदि उनका कुछ लेखा रहेगा, उनकी दुष्टताओं का ही लेखा बच जाएगा। But one thing is sure. परंतु एक बात तय है, Be sure your sin will find you out. कि तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। It can be kings and priests, चाहे वो राजा हो, याजक हो, emperors, चाहे सम्राट हो, presidents, चाहे राष्ट्रपति गण हो, prime ministers, चाहे प्रधानमंत्री हो, political leaders, चाहे राजनीतिक नेता लोग हो, religious leaders. चाहे धार्मिक नेता हो, The final judgment comes from God. अंतिम न्याय परमेश्वर की ओर से ही होना है। His eyes are watching. उसकी आंखें सब देख रही When हैं। they watch, they record. जब वो देखती हैं, वो उसका लेखा रखती है। The CCTV camera records. सीसीटीवी कैमरा भी देखकर उसको दर्ज करता है। Some record for 10 days. कुछ तो 10 दिनों Keep the तक record. उसका लेखा को रखते, Some for 1 month. कुछ 1 महीने तक लेखा रखते, Some have got a lot of data. और कुछ बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। For months, महीनों years. और सालों तक की You जानकारी always rewind and find out. हमेशा उसे पलटकर उन पिछले दिनों का देखा जा सकता है। When he looks, जब वो देखता है, it gathers. वो उसको दर्ज करता है। How much more God? फिर कितना बढ़कर जीवित परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। One thing God cannot see. एक बात परमेश्वर नहीं देखता, Sins that are washed in the blood of the Lamb. वो पाप जो मेमने यीशु के खून में धुले हुए हैं, They are gone forever. उन पापों को जो सदा के लिए चली गई है, His all searching eye cannot see. और उसकी जांचने वाली ढूंढने वाली आंखें भी उसे नहीं ढूंढती। So you see इसलिए आप देखिए the power in the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के खून में क्या जबरदस्त सामर्थ है। Don't touch anybody's past किसी भी मनुष्य के पिछले जिंदगी पर हाथ ना लगाएं, whose sins have been washed in the blood of Jesus Christ. जिसका पाप यीशु के लहू में धुल चुका है। God says, I've thrown your sins behind my back. परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे पापों को अपने पीछे फेंक दिया है I will remember them no more. और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। If God is not going to remember, और परमेश्वर यदि याद नहीं करेगा, who are we to remind them? फिर हम कौन है जो उन लोगों के पापों को याद करें। Don't remind yourself also. अपने स्वयं को भी याद ना दिलाएं, Tell them. परंतु ये कहें, Tell the devil. शैतान को बोलिए, It's gone. वो सारे पाप मिट गए, Hallelujah. Hallelujah. Rolled away. वो हट गया, Burden of my heart roll away. मेरे हृदय का बोझ हट गया। Every sin had to go. हर एक पाप को जाना ही था, Need the cleansing flow. उस बहने वाले लहू की धारा के नीचे। How powerful the blood of Jesus is. कितना सामर्थी प्रभु यीशु मसीह का लहू है। It shall always remain powerful. वो हमेशा ही वैसा ही कुदरती सामर्थी रहेगा। After washing a million souls, वो लाखों लोगों को शुद्ध करने के बाद भी it still remains powerful. आज भी वैसा ही सामर्थी है। It is fresh वो आज भी ताजा है, and powerful आज भी ताकतवर है, to cleanse you,
तुझको शुद्ध from करने, all sin. तेरे हरेक पापों से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's only one thing God cannot see. ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर नहीं देखता, Sins washed in the blood of Christ. वो पाप जो यीशु के खून में धुल चुके हैं। He can't see them anymore. ओ प्रभु उन्हें नहीं देखता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a glorious thought. क्या ही खूबसूरत महिमामयी विचार है। Amen. आमेन। God's eyes are upon his children. परमेश्वर की दृष्टि अपने बच्चों के ऊपर रहती है। Amen. आमेन। The hair of your head shall perish तेरे सर का जो बाल जो नाश होता है, without the knowledge of your father. तेरे पिता के ज्ञान के बिना वो भी नहीं होता। Even a sparrow doesn't fall to the ground without his knowledge. एक गौरैया पक्षी जो जमीन में गिर के खत्म हो जाती, परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। How much more? फिर कितना बढ़कर More value than you are than many sparrows. कहता है, फिर तेरा मूल्य उन गौरैये पक्षियों से कितना बढ़कर है। You know, when you go to school to get your children, आप जानते हैं when जब they कभी were भी small, आप माता पिता लोग जब अपने बच्चे को जो छोटे से है उनको लेने के लिए स्कूल पहुंचते हैं, you see 1,000 children there. वहां पर निकल रहे हैं हजारों की संख्या में या सैकड़ों बच्चे वहां से दौड़कर बाहर आ रहे हैं। Some are good looking, good. कुछ बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, But still your eyes are looking out for your own. परंतु तो भी उस समय आपकी आंख अपने बच्चे को ढूंढती है। And then you spot them somewhere in between. और फिर आप अपने बच्चे को वहां भीड़ के बीच में कहीं चलते आते देखते हैं। Your heart is at peace. आपका मन शांत हो जाता है। He or she is coming. वो बेटा या वो बेटी आ रही है। Your eyes are not on the thousands, आपकी आंखें उस समय उन हजारों बच्चों के ऊपर नहीं है, on your own. परंतु अपने के ऊपर है। God's eyes परमेश्वर की आंखें are specially upon his own. खास तौर से अपनों के ऊपर है। Amen. आमेन। And the Bible says और बाइबल बोलती है in Psalm 34 verse 15, भजन संहिता 34 और उसके 50 में the 15th verse. 15 में, The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open to their cry. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Who is righteous? धर्मी कौन है? The ones who have accepted Christ as their personal Savior. जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। They are the righteous ones. वे धर्मी लोग हैं। The eyes of the Lord are upon the righteous, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है and his ears और उसके कान are open to their cry. उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Meaning he's listening. वो हमेशा सुन रहा है। Not only he's watching, न केवल वो देख रहा है, he's listening. परंतु वो सुन भी रहा है। In Exodus 3rd chapter 7th verse it says, निर्गमन 3 के 7 में वो बोलता है, and the Lord said, I've surely seen the affliction of my people. परमेश्वर कहता है, मैंने निश्चित तौर से अपने लोगों के दुख को देखा है which are in Egypt, जो मिस्र में है, and I've heard their cry और उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है by the reason of the taskmasters, and I know their sorrow. जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, God is saying here, परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, I have surely seen. मैंने निश्चित तौर से देखा है। Amen. आमेन। God sees us. परमेश्वर हमें देखता है, Not only sees us, ना केवल हमें देखता, sees our condition. हमारी दशा को भी देखता है। When children of Israel were in Egypt, जब इस्राएल की संतान मिस्र में गुलाम थे, being flogged as slaves, वहां पर गुलामों के समान सजा पाकर कोड़े खाते थे, their hearts were filled with sorrow. उनका मन दुखित हो गया था। God says, परमेश्वर यहोवा बोलता है, I have seen your affliction, मैंने अपनी प्रजा के दुख को निश्चय देखा है, and I have also known their sorrow. और मैंने उनके दुख को जाना है, I have heard their cry. और उनकी जो चिल्लाहट है उसको भी मैंने सुना है। What a wonderful thought. क्या ही खूबसूरत विचार है। To know God knows. ये जानना
कि परमेश्वर हमारी दशा जानता है। When God sees, He acts. जब परमेश्वर कुछ देखता है तब वो कुछ करता है। We read the passage. हमने उस भाग को पढ़ा। Jesus had told His disciples, go to the other side of the lake. यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा कि तुम झील के उस पार चले जाओ। While I send the multitude away. और जब तक कि मैं इस भीड़ को विदा न कर लूं तब तक। He had fed 5,000 people. उसने अभी अभी 5,000 लोगों को खिलाया था। And the crowds were still hanging around. अभी भी वो भीड़ गई नहीं थी, वहीं थी। Usually today the special speaker runs off. और आज सामान्य तौर पर जो मुख्य वक्ता है वो पहले चले जाते हैं। He's escorted by 5 people. और 5 लोग उसके चारों तरफ उसको बचाते हुए चलते हैं। And then after the meeting is over, he runs back. और सभा खत्म होते ही वो उस स्थान से चला जाता Or है। maybe the last prayer, everybody close their eyes and he's nowhere there. या फिर आखिरी प्रार्थना में जब सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं उस बीच में वो चला जाता है। Very unlike their master. अपने स्वामी से कितना अलग है। It's not easy to disperse the crowd. भीड़ को विदा करना का आसान काम नहीं है। He's telling the volunteers, you go. वो जो वॉलंटियर्स है स्वयं सेवकों को बोल रहा तुम लोग यहाँ से पहले चले जाओ। You go. तुम लोग चले जाओ। Let me send them away. मैं इस भीड़ को विदा करता हूँ। I think we should break that tradition. मुझको लगता है कि अब हमें अपनी इस रिवाज को बदलना चाहिए। We had one preacher come. एक प्रचारक हमारे आए थे। I thank God for that man. मैं प्रभु का धन्यवाद देता उस व्यक्ति के लिए। He didn't want any kind of welcome. वो किसी प्रकार का स्वागत नहीं चाहते थे। He was there on the stage beforehand. वो पहले से ही मंच में शुरुआत से ही आ जाते थे। He was on his knees praying. और घुटने में ही प्रार्थना करते रहते थे। And he would touch every single person. और हर एक बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते। One time, एक समय की बात है। one man came with a shawl on his hand. एक आदमी अपने हाथ को एक कपड़े से लपेट कर लाया He था। had got it covered. और उसे शॉल ओढ़ा हुआ था, हाथ को छुपाया था। He was anointing with oil and praying. और उस समय प्रभु के दास एक एक जन पर तेल लगाकर अभिषेक कर प्रार्थना कर रहे थे। And that time he said, "What's the problem with you?" और उस समय ये आदमी आया तो उन्होंने पूछा तुम्हारी क्या समस्या So है। when he picked up the towel, उसने उस शॉल को हटाया his hand was sort of it's gone rotten. और उसका हाथ में ऐसे घाव थे जो कि सड़ रहे थे। It's full of sores, और oozing out sores. घाव भरे थे और उसमें से द्रव्य निकल रहा। But this man, परंतु प्रभु का ये जन he laid his hands on prayer. उसने अपने हाथ उस आदमी पर रखकर प्रार्थना He किया। would even take out people's shoes and pray. यहाँ तक कि वो कभी झुककर लोगों के पांव से जूते उतार कर भी वो प्रार्थना करने लगते। He was not the one to leave the stage immediately. वो मंच से जल्दी जाने वाले लोगों में नहीं थे। He would be there till everybody was prayed वो for. तो तब तक वहां रहेंगे जब तक सबके लिए प्रार्थना ना There हो were जाए। huge crowds though. और यद्यपि वहां भीड़ बहुत विशाल थी, But he took time out. परंतु उन्होंने समय अलग किया। I know it is not possible every time. मैं जानता हूं कि हर बार ये कार्य संभव नहीं होता। Sometimes it may not be safe. और कभी-कभी सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं होता। But किंतु we should not make it as a trend. हमें इसे एक परंपरा नहीं बना लेना That चाहिए the last prayer we escape. कि आखिरी प्रार्थना जब हो रही इस बीच हम ओझल हो जाएं। Jesus was a man for the people. यीशु मसीह लोगों के लिए प्रभु था। I remember मुझे याद है when we were in Bible school, जब हम बाइबल स्कूल में पढ़ रहे the थे, principal said like this: वहां पर प्रिंसिपल ने इस प्रकार से कहा ministry is not books, कि सेवकाई किताबें नहीं हैं, ministry is not buildings, सेवकाई इमारतें नहीं हैं, ministry is not property, सेवकाई संपत्तियां नहीं हैं, ministry is people. सेवकाई लोग हैं। And for God, परमेश्वर के लिए the soul of man is more important. वही लोगों का प्राण जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। He watches over us. वो हमारे ऊपर दृष्टि रखता Jesus is है। sending the crowd away. यीशु मसीह भीड़ को विदा कर रहे थे। And then he goes alone on the mountain to pray. उसके बाद वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। Oh, nothing can substitute a time of prayer. वो कोई भी काम प्रार्थना के समय का विकल्प नहीं हो Your church सकती। prayer is all right. आपके चर्च की प्रार्थना ठीक है, Because your home prayer is all right. आपके परिवार की प्रार्थना ठीक है, But the most important thing is being alone with God. परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात आपका प्रभु के साथ में अकेला रहना And then है। his Bible says, तब बाइबल बोलती है while he was praying, जब वो प्रार्थना करने को the गया, disciples had already taken the journey. तब चेले नाव में बैठकर यात्रा शुरू कर And the चुके ship थे was caught in a storm. और उनकी नाव झील के बीच में आंधी में फंस गई। And the more they rowed, the more it came back. और जितना वो उसे चलाने
ढलान खेते थे उतना ही हवा उनके विरुद्ध आती थी। And you know, it was about 5 kilometers lake. और ये जो झील था इसका करीब 5 किलोमीटर का दूरी था। He had sent them beforehand. और यीशु मसीह ने पहले ही उनको अपने आगे भेज दिया You था। all go there and rest. तुम पहले ही झील के उस पार जाओ और विश्राम But you करो। know what happened? किंतु आप जानते They क्या are हुआ? caught in a storm. वे लोग तो पानी के बीच में ही उस आंधी में फंस गए। And Bible says बाइबल बोलती है Jesus saw them. यीशु मसीह ने उन्हें देखा, He saw them toiling. उसने उनको संघर्ष करते देखा। Hallelujah. हालेलुया। The fourth watch of the night. रात के चौथे पहर के निकट, That is from 3 to 6 in the morning. वो मध्य रात्रि के बाद 3 बजे से 6 बजे के बीच का Towards समय, the time when everything is dark and closed. जबकि पूरा अंधकार और सब कुछ बंद है। From where can they help? There are no more shipmen. वहां पर और जहाजें नहीं चल रही, कहां से मदद आएगी? The waves are beating high. और लहरें ऊंची उठ रही है। Jesus saw them. यीशु मसीह ने उन्हें देखा। When God sees, He acts. जब परमेश्वर देखता है उसके बाद वो हरकत करता है। Jesus saw the multitude. यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, He was moved with compassion. लिखा है तरस से भर गया And He fed them. और उसने उस भीड़ को खिलाया। Don't let them go. इनको ऐसे जाने मत Give देना, them to eat. इनको कुछ खाने को दो। That's our master. ये हमारा स्वामी है। One time he saw a funeral service coming out of Nain. एक बार नाइन नगर से उसने देखा लोग एक शव को लेकर बाहर आ रहे थे। And when he saw the widow woman crying for her own son, और जब उसने एक विधवा औरत को जिसका बेटा मरा था उसे देखा, he was moved with compassion. वो देखकर तरस से भर गया। He raised that boy up to life. उसने रोककर उस मरे हुए लड़के को जिंदा किया। When he saw the woman bent for 18 years, जब एक बार यीशु ने उस स्त्री को देखा जो 18 साल से जो कि दुर्बलता की आत्मा से ग्रसित थी, she was not calling out for healing. वो यहाँ तक कि चंगाई के लिए भी आवाज नहीं लगा रही थी। Some people say only thing that moves God is it's your faith. कुछ लोग कहते हैं कि चीज जो परमेश्वर को हिला देती वो आपका विश्वास है। Only thing that moves. वही चीज से प्रभु हलचल करता No. है। नहीं, Faith is important. विश्वास जरूरी है, But God moves on His own because of His own character. परंतु परमेश्वर स्वयं से भी हरकत करता है उसके स्वयं के स्वभाव के कारण। Because of His nature, He moves. उसके स्वभाव के कारण ही वो चीजों को It's करता not है। good for man to be alone. उसने स्वयं देखा कि पुरुष का अकेले रहना अच्छा नहीं। It was not Adam's request by faith. आदम का निवेदन नहीं था विश्वास के साथ कि मुझे एक साथी दे, It was God who intervened. क्योंकि परमेश्वर था जो वहां पे हस्तक्षेप किया। His own nature moves him. ये परमेश्वर का स्वभाव ही उसको कार्य करने के लिए बाध्य His करता love है। moves him. उसका प्यार उसको बाध्य करता His है। passion moves him. उसका तरस उसे बाध्य करता His है। compassion moves him. उसका सहानुभूति उसे प्रेरित करता है। Hallelujah. हालेलुया। You're loosed, woman. हे स्त्री, तू आज आजाद हो गई। Hallelujah. हालेलुया। She glorified God. और उस स्त्री प्रभु की महिमा करने लगी। Saw a man for 38 years. उसने उस आदमी को जब देखा जो 38 वर्ष से रोगी था, Saw him lie. उसको वहां पर पड़े देखा You want to be made whole? और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? I have no man, Lord. उस आदमी ने बोला, प्रभु मेरे पास कोई ऐसा साथी नहीं। Rise, take up thy bed, walk. यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चलने लग जा। When he sees, जब यीशु किसी को देखता है, he acts. वो स्वयं से काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So many of them. कितने ऐसी घटनाएं हैं। You read the scripture. आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, So much of it is written. कितना अधिक उसके बारे में लिखा है। He saw the faith of those 4 men on top of the roof. उसने छत से, वहां छत में बैठे उन 4
लोगों के विश्वास को who देखा, put the paralytic down. जो उस झोले के मारे हुए को छत से नीचे लटका रहे थे चंगाई के लिए। He saw their faith. लिखा है यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। God sees. परमेश्वर देखता है। Fourth watch of the night. रात के चौथे पहर Disciples चेले have not reached the destination. अब तक अपने गंतव्य में नहीं पहुंचे थे। You have tried and you have not reached. आपने भी बहुत यत्न किया लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए। You put in all your effort. आपने अपना पूरा यत्न किया है। You rowed hard. आपने बहुत मेहनत से नाव चलाई है। You went so far. आप कुछ दूरी तक तो गए, And the winds brought you back. लेकिन उस आंधी ने आपको फिर धक्का देकर पीछे कर दिया। You tried to pass out from school. आप स्कूल से पास होने का कितना यत्न किए थे, You failed again. लेकिन फिर नतीजा असफल हुआ। You went so far आप इतना दूर तक पहुंच गए थे with all your hard work. अपने सारे कठिन मेहनत के It द्वारा। seems you are back again to square one. ऐसा लगता उस सब के बाद आप वापस उसी स्थान में लौट आए। Your business almost took over. आपका व्यापार लगभग चल पड़ा था, But now it seems to come back. लेकिन ऐसा लगता है फिर वापस पुरानी The जगह में। circumstance is too bad. परिस्थितियां बहुत बुरी हैं। The winds are boisterous. आंधी जो चल रही बहुत ही जबरदस्त है। Things are against you. परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं। You can't pay your fees. आप अपनी फीस नहीं दे सकते। You don't have a good situation to study. आपके पास पढ़ने के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है। You're not in a good company too. आपको एक अच्छा साथी लोग भी नहीं मिले। And you they wonder what's happening, God. आप पूछते परमेश्वर मेरे साथ ये क्या हो रहा? I took out my journey. मैंने अपनी यात्रा शुरुआत तो करी थी। You said go and I went. तूने कहा कि जा और मैं निकल पड़ा It था। seems the ministry is failing. ऐसा लगता है कि मेरी सेवकाई अब बेकार हो जा रही है। Those 10 souls who came here have gone back. वो जो आत्माएं मैंने जीत के लाई थी वो सब वापस चले गए। Somebody else has taken them. कोई और आदमी उनको लेकर चला God, गया। I worked hard. प्रभु मैंने बहुत मेहनत किया। I prayed. मैंने बहुत प्रार्थना I की। fasted. मैंने उपवास भी किया। I wept. मैं आंसू बहाया। I served. मैंने तेरी सेवा की। But now परंतु अब it seems they've gone back. ऐसा लगता वो सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए। They've gone to somebody else. किसी और मनुष्य के पास वे आज I am trying, God. प्रभु मैं अभी भी यत्न But कर the रहा winds हूँ, are still against me. किंतु आंधी मेरे विपरीत है। I cover a few furlongs. मैं कुछ दूरी तक तो बढ़ पाता हूँ, But the winds bring me back. परंतु वो तूफान मुझे फिर वापस ले आती। The tempest is raging. प्रभु वो तूफान जबरदस्त उठ The रहा। billows are tossing high. वो लहरें इतनी ऊंची उठ रही है The प्रभु। sky is overshadowed with darkness. आकाश देख कैसे अंधकार भरे बादल से घिरा है। Master, स्वामी he's not there. वहां नहीं है। Only if he was there. काश स्वामी आज यहाँ पर Only if होता। he understands. वो केवल वो आज समझ पाता। He understands. वो समझ पाता है। He's there. वो वहीं पर है। Standing somewhere in the shadows. वो किसी परछाई में खड़ा हुआ देख रहा। You'll find Jesus. तू यीशु को वहां पर दूर खड़ा हुआ देखेगा। He saw them toiling. यीशु मसीह ने उन चेलों को देखा, He saw them toiling. मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए देखा। He sees your life. वो आपकी जिंदगी को भी देखता है। It seems the half of your life has gone off toiling. वो ये भी देख रहा है, संघर्ष करते करते आपकी आधी जिंदगी निकल गई। Your energy seems to be going off. तेरी ऊर्जा मेहनत करते करते क्षीण हो गई है। You cover a distance and you're back again to तू square one. थोड़ी दूरी तक तो आगे जाता है, लेकिन फिर से वापस हो जाता है। I should have been there. प्रभु अब तक मुझको उतना दूर पहुंच जाना था, I'm still here. लेकिन देख अभी भी मैं यही हूं। Others have gone. दूसरे लोग मेरे से कहां आगे निकल गए। Master, स्वामी why aren't you here? तू यहां क्यों नहीं है? And Jesus must have told his father. यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा होगा, Father, पिताजी we had a talk. We were talking together, but now I must go. हम आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अब मुझको जाना पड़ेगा। Look what's happening there. देख वहां पर क्या हो रहा है। My disciples. मेरे चेले
Hallelujah. आमेन। See, God looks at you, friend. परमेश्वर मित्र आपकी ओर देखता है। You think आप सोचते हैं the night is too dark for him to see. कि रात इतना काला है, कोई भी मुझको नहीं देख पाएगा मेरी मदद करने। For him, night shines like the perfect day. उस परमेश्वर के लिए घोर अंधकार भी मानो ज्योति के समान उजियाला है। When he understood the situation, जब उसने उनकी परिस्थिति को देखा, he took his journey. उसने यात्रा शुरू की। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Hold on. वहां पर थामे रहे। Still rowing. अभी भी वो खे रहे The हैं। waves are go too high. लहर बहुत ऊपर उठ The रही ship is being tossed. है। जहाज पे थपेड़े पड़ रहे हैं They're drenched with water. और वे लोग पानी से भीग चुके हैं। There's no end to the blowing of the wind. इस आंधी के विपरीत चलने का कोई अंत नहीं दिख रहा। It is whistling away. वो तो ऐसा तेजी से बह रहा है। The sails are up, but it's on a different direction. It's वो नाव के वो पाल तो चढ़े लेकिन वो दूसरे दिशा में हो गए। The waves are still high. लहरें अभी भी जब ऊंची ही उठ रही थी, Nothing can stop the master from coming. लेकिन उस स्वामी को तेरे पास तक पहुंचने में कोई चीज रोक नहीं सकती। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Demons nor nature. ना तो दुष्टात्माएं ना प्रकृति, He is Lord of all. वो तो सब के ऊपर परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. He is Lord of all. वो तो सब के ऊपर प्रभु है। He's not walking on a very cool sea. वो एक बहुत ही शांत समुद्र या झील के ऊपर चल नहीं रहा। He is walking on those boisterous waves. वो तो उफनते हुए उन लहरों वाले झील पर चल रहा है। They can't drown him. लेकिन वो लहरें यीशु को डुबा नहीं सकती। I can imagine. मैं कल्पना कर सकता हूँ, Wave would come like this. Oh my, this is Jesus. लहरें यूं आती लेकिन कहती होंगी ओ ये तो यीशु है, वापस मुड़ जाती। The way is made clean. ओ रास्ता यीशु मसीह के लिए सामने बनता The है, Lord of the earth. क्योंकि वो पृथ्वी का बनाने वाला Lord प्रभु of है। heaven. स्वर्ग का He's परमेश्वर on है। his journey वो अपनी यात्रा में निकला है to his disciples. अपने चेलों के पास आने के लिए। And suddenly, और एकाएक even as they're rowing, जैसे वो खेते खेते घबरा रहे थे, sometimes they see something and it's gone. कभी कभी वो कुछ दिखता था उनको, अचानक ओझल हो जाता। You see that man, now Jesus is not glorified, he's shining and coming like और this. यीशु मसीह जब आ रहा था तो कोई महिमामयी रूप में या चमकते हुए नहीं आ रहा था। The Bible doesn't say so. बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं कहती। Like it says in that Mount of Transfiguration, he was shining like the sun. जैसे रूपांतर के पर्वत पे उसका रूप बदल गया और वो उजले चमकने लगा था। He's just man. वो एक मनुष्य के रूप में आ रहा He's dressed up like that. और मनुष्य के रूप में वस्त्र धारण किए हुए। Suddenly they see something and again the waves take. चेलों को अचानक कुछ दिखता उस अंधकार में, लेकिन फिर लहरों में छुप जाता And they think it's coming closer. और उनको ऐसा लगता कि वो आकृति पास आ रही है। It was so dangerous और वो इतना situation. खतरनाक परिस्थिति पहले ही They're था। already afraid. वे तो पहले ही वहां डरे हुए उस परिस्थितियों में थे। Now the Bible says they all shouted for fear. बाइबल कहती वे उसको देखकर उस घबरा गए। It's not that one fellow shouted for fear. ऐसा नहीं कि एक जन उनमें से चिल्ला उठा, नहीं। They would have said, "Oh, you got scared, huh?" और दूसरा बोलता कि अरे तू डर गया। No. नहीं, All of them shouted. वो सब के सब घबरा गए और चिल्ला उठे। You cast out spirits. आप दुष्ट आत्माओं को तुमने निकाला था, But this is something which we never expected. परंतु ये ऐसी चीज हम देख रहे जिसकी अपेक्षा हमने नहीं करी थी। Somebody walking on water. पानी के ऊपर सतह में चलते हुए कोई आ रहा The है waves cannot go higher than him. और लहरें उसके ऊपर नहीं उठ पा रही You be हैं। under my feet. वो तू मेरे पाँव के नीचे ही He's just sailing रहेगा। in. वो तो Hallelujah. जैसे लहरों पे सवारी करते चला आ रहा है They shouted, "It's a spirit." और वे चिल्लाए कि भूत है। Jesus said, यीशु मसीह ने उन्हें देख के कहा, immediately Jesus said, तुरंत उनसे बातें की और कहा। he did not wait to have fun.
वो रुका नहीं कि वो उनका मजा ले। We would have done that. शायद हम उसकी जगह होते तो हम ऐसा करते। Immediately he said, तुरंत यीशु मसीह ने उनसे बातें yeah, की। be of good cheer. कहा ढाढ़स बंधो, It is I. मैं हूँ। Oh God, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You read the other portion in Matthew's gospel. आप मत्ती के सुसमाचार में दूसरा भाग पढ़े। He's still not come close. वो अभी भी पास नहीं आया He's है, quite far off. वो काफी दूर में है। And Peter says, और पतरस बोलता है, if it is you, प्रभु यदि तू है let me come. तो मुझको भी पानी में वैसे ही आने दे। Now listen, the storm has not ceased. अब सुनिए, तूफान शांत नहीं हुआ है। The ship is still rocking. नौ अभी भी वो उस लहरों में डोल रही है। And the storm wind is still blowing. आंधी अभी भी चल रही है। And Jesus said, come. यीशु मसीह ने पतरस से कहा, चला। Words. मुंह से निकले हुए Words. शब्द, मुंह के शब्द। Peter walked on water. और उस शब्दों में पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। He walked on the word. वो उस वचन पे चलने लगा। Hallelujah. हालेलुया। You don't be afraid. तू मत डर, Christ has come. यीशु आया है। Everything is going to be all right. सब चीजें वो सही करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And then Bible says, बाइबल बोलती है Peter's eyes shifted off to the winds. कि पतरस की आंखें यीशु से हटकर उन तूफानों को, आंधी को देखने लगा। And he began to sink. और वो पानी में डूबने लगा। He's a master swimmer. वो तो इतना जबरदस्त तैराक था The पतरस, storm was too bad. लेकिन वो तूफान उस दिन काफी बुरा The था। master help me. उसने चिल्लाया, स्वामी मदद कर। Immediately यीशु ने तुरंत ही caught his hand. उसके हाथ को थाम लिया। Where is your faith? पूछा, तेरा विश्वास कहाँ है? Now they are both walking back to the ship. अब वो दोनों वापस चलकर अब नाव की तरफ जा रहे हैं। He came to them. वो चेलों के पास आए। I like that verse. मुझको ये अच्छा लगता है। When he came to them, जैसे ही यीशु entered the ship, उनके नाव में आया, the storm ceased. हवा थम गई। They looked at him वे उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे, in amazement. चकित होकर, How is this possible? ये कैसे हो सकता है? The sea is calm. वो झील एकाएक शांत है। God will do that same thing for you. परमेश्वर तेरी जिंदगी के लिए भी ऐसा ही करेगा। He's coming. वो आ रहा है। Hallelujah. जीसस, He's coming. वो आ रहा है। He's coming to your situation. वो तेरी परिस्थितियों के अंदर आ रहा है। The storm will cease. और तब वो आंधी थम जाएगी। When Christ, the King, the Lord of whole creation, और वो परमेश्वर, वो मसीह जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, steps into your situation. जैसे ही तेरी परिस्थिति के अंदर पांव रखता है, And then you will say, तब तू कहने लगेगा in amazement, आश्चर्य के साथ, amazing grace. अद्भुत अनुग्रह। Hallelujah. हालेलुया। How sweet the sound. क्या खूबसूरत है वो ध्वनि, It saved a wretch like me. जिसने मुझ जैसे दुर्दशा में पड़े को बचा लिया। I once was lost. एक समय था जब मैं दुनिया में खोया था, Now I am found. परंतु अब उसने मुझको पा लिया है। I was blind. मैं अंधा था, Now I see. परंतु अब देखता हूं। That grace that brought me thus far. जिस अनुग्रह ने मुझको चलाकर इतना दूर लाया है, That grace वही अनुग्रह will take me home. मुझे घर तक ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It's not your wisdom. वो आपकी बुद्धि नहीं है प्रियो, It's not your strength. वो आपका बल नहीं, It's not your experience on the sea वो आपका समुद्र के साथ का अनुभव भी नहीं that can help you. जो आपकी उस परिस्थिति में मदद करे। You knew the lake. आप उस झील से परिचित हैं, It's your own ship. आपकी स्वयं की नाव है, Still, तो भी you couldn't control. आप उसको सांधी में नियंत्रित नहीं कर पा रहे। Your wisdom, your education आपका ज्ञान और आपकी सारी शिक्षा has not helped you till now. आपको अब तक उस बात में मदद नहीं कर सकी है। God is your helper. तेरा सहायक परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। The sun shall not smite you by day, moon by night. ना सूर्य की किरणों से तेरी कोई हानि होगी,
न रात को चांद की चांदनी तुझे हानि कर पाएगी। The Lord shall preserve you from all evil. परमेश्वर हर एक बुराई से तेरी रक्षा करेगा। He shall preserve your soul. वो तेरे प्राण का रक्षक है। He shall preserve your going out, coming in. तेरे बाहर जाने भीतर आने में वो तेरे रक्षक करेगा। This time forth and even forever. अब से लेकर सदा काल तक। I lift up my eyes to hills, from whence comes my help? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी? Help comes from the Lord, मेरी सहायता प्रभु की ओर से मुझे who मिलेगी, made heaven and earth. जिसने इस पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है। He watches you. वो परमेश्वर तुझ पर नजर रखा है। No wonder that songwriter said, कोई आश्चर्य नहीं क्यों गीत के लेखक ने इस प्रकार से लिखा। His eyes are on the sparrows. उस परमेश्वर जिसकी आंखें गौरैये पक्षी को भी देखती रहती है, And I know और मैं जानता हूँ He watches me. वो मुझे भी देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Why should my heart be troubled? मेरा मन क्यों व्याकुल हो? His eyes are on the sparrows. उसकी आंख जो गौरैये पक्षी तक को देखती है, And He watches me. वो परमेश्वर मुझे भी देखता है। Fourth watch, रात के चौथे the darkest hour, रात्रि का सबसे घना अंधकार का when human eye is fails. जब मानव दृष्टि देखने में असफल It है। seems you are caught up when you think nobody cares. ऐसा लगता कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हूं जब कोई फिक्र नहीं करता। He cares for you. याद रखे वो तेरी फिक्र करता है। If you have not accepted Christ as your personal Savior, यदि आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके अब तक ग्रहण नहीं किया है, bring Christ in your boat. अपने नाव में प्रभु यीशु मसीह को साथी बनाए। He will reach you the other side. वो तुझको झील के उस पार पहुंचा देगा। Amen. आमेन। You have heard about Christ, आपने यीशु के बारे में लोगों से सुना है, maybe from childhood. शायद बचपन से सुना है, But if you don't remember the day परंतु यदि आपको कोई दिन ऐसा याद नहीं where you said to Jesus, जब आपने यीशु से कहा हो, Lord, I believe हे प्रभु, मैं विश्वास you are करता the Son of the living God. हूं कि तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है। I believe मैं विश्वास करता you are the Savior of the world. हूं तू इस जगत का उद्धार करता I है। believe you came into this world, मैं विश्वास करता कि तू इस जगत में आया died on the cross for my sins, और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, shed your precious blood. अपना बहुमूल्य खून बहाया। I also believe मैं ये भी विश्वास करता they हूं buried you, Lord. कि उन लोगों ने तो तुझे गड़ा दिया, Third day you rose from the dead. परंतु तीसरे दिन तू मुर्दों के बीच में से जी उठा। If you believe that, यदि तू इस बात को विश्वास करता है speak it. तो आप अपने मुंह से अंगीकार करें Your soul will be saved. और तेरा आत्मा निश्चय उद्धार पाएगा। Storms of life will cease. जीवन के वो आंधी शांत हो जाए। Even if they come next time, अगली बार जब वे आएंगे भी, Master is in the boat. इस बार तेरे नाव में स्वामी तेरे साथ है। The winds and the waves obey His voice. वो प्रभु जिसके हुक्म को आंधी और लहरें भी मानती है, Demons obey. जिसका हुक्म दुष्टात्मा मानती है, Nature obeys. प्रकृति जिसका आदेश मानती है, Peace, be still. जब वो कहता है शांत हो, थम जा। Amen. आमेन। Invite Christ in your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, Make Him your Savior. उसे अपना उद्धारकर्ता बना ले, Make Him your Lord. उसे अपना प्रभु बना ले। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, is someone there क्या कोई वहां पर है who is going through a time of storm in their life? जो अपने जीवन में भयंकर आंधी के समय से गुजर रहा है They do not know where to turn to whom to turn. और उनको पता नहीं है कि किस ओर मुड़े, किसके पास जाए। May the light of Christ shine on them. मसीह की ज्योति उनके जीवन पर चमकने पाए प्रभु। May they know Jesus is the answer, वे जानने पाए यीशु मसीह ही उत्तर है, that He cares कि वो फिक्र करता है, and that He watches over them. कि वो उनके ऊपर में नजर रखता है। Save their soul, O God, I pray. ओ प्रभु, तू उनके प्राण को आजाद कर, मैं मांगता हूँ। Let the storms of life cease even as they invite you
in their life. वे अपने जीवन में जब तुझको अपना उद्धार करता करके आमंत्रित करते हैं, वो आंधी थम जाए। May the bodies be healed in Jesus' उनके name. बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। May darkness depart from that home. उनके घर के अंदर से वो अंधकार हट जाए, Peace come in. शांति आ जाए। Bless them, O Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. 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 Thank you for your prayers for us. आपकी प्रार्थनाएं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, And also thank you for supporting. और साथ में आर्थिक तौर से जो योगदान आप करते हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। We do remember you all in prayer. हम आप सबों को प्रार्थना में स्मरण करते हैं We pray that God will continue to give you grace to grow in Him. और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको उसमें बढ़ने में बहुत अनुग्रह दे। If you don't have a Bible, get one and read. यदि आपके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है, आप कहीं से इसे लें और इसे पढ़ना शुरू करें। Find a good church in your locality. अपने आसपास में एक विश्वास करने वाली एक अच्छी कलीसिया में आप संगति करें, Where there is no idolatry, जहाँ पर किसी प्रकार की मूर्तें वहाँ पर नहीं रखी हैं, where people worship God in spirit and truth. जहाँ पर लोग आत्मा में होकर सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। Become a part of that fellowship. उस संगति के आप अंग बन जाएं। We take the offering and we sing a chorus. इस समय अपनी भेंट को हम दे सकेंगे और कोरस को गा लेंगे। He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता, हम तुझे धन्यवाद देते for the privilege of knowing you तुझे जानने के सौभाग्य के लिए and to be able to give towards your kingdom. और तेरे राज्य के प्रति देने के सौभाग्य के लिए। Bless all those who gave. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे, May we all together ताकि हम सारे लोग मिलकर love you and serve you all the days of our life. जीवन भर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा कर सके Return them 1,000-fold, I pray. और तुझे हजारों गुना लौटा सके। प्रभु Bless them. उन्हें आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।